देखिए आज हम पढ़ रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। ठीक है, यह 5 जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक के बारे में आपको बताया गया था कि जो वैज्ञानिक थे कौन थे, आर.एच. व्हिटेकर थे। अब यह जो लक्षण थे उनके अंतर्गत जो 5 जगत के मूल लक्षण थे उन्हीं के बारे में आपको आज बताया जा रहा है। सबसे पहला लक्षण आप देख रहे हैं कि जो लिखा गया है कोशिका संरचना की जटिलता। ये लक्षण थी कोशिका की संरचना के आधार पर इस जगत को बांटा गया था। पहला मूल लक्षण था 5 जगत वर्गीकरण की। दूसरा जो है वह है शारीरिक संगठन, यानी कि जितने भी एनिमल्स बनते हैं या जीव बनते हैं या पेड़ पौधे बनते हैं उनकी शारीरिक संगठन जो होती है वह अलग अलग होती है। यानी कि सभी जीव जंतु के पेड़ पौधे की शारीरिक बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। उनके आधार पर शारीरिक संगठन को लिया गया है। तीसरी बात आती है निकल के पोषण की। शारीरिक संगठन में अगर आपको बता दें तो उसके अंतर्गत देखते होंगे कि एक कोशिकीय जीव भी आ जाते हैं, बहुकोशिकीय भी आ जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव किसी और तरह के होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और जितने भी चीज हमारी खुली आंखों से दिखाई दे देती है उसे बहुकोशिकीय बोला जाता है। ठीक है, अब सीधे हम पोषण की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, पोषण की जो विधियां होती हैं यह पोषण के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण की मूल लक्षण है। तो पोषण की जो विधि होती है आप सभी जानते होंगे कि इनको स्वपोषण, परपोषण और विषम पोषण 3 भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं कि स्वपोषण के अंतर्गत सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वतः बनाने का कार्य करते हैं। बनाते कैसे हैं आप जानते होंगे कि पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है। जो क्लोरोफिल होती है उसको बोलते हैं पराली। यह कोई प्लांट होता है, इस प्लांट में आप देखते होंगे कि जड़ें पाई जाती हैं और इसके साथ साथ इसमें लीफ पाई जाती है जिसको पत्तियां बोलते हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रोम कहा जाता है, जिसके माध्यम से CO2 को ग्रहण करते हैं और जड़ के माध्यम से H2O लेने का कार्य करते हैं। CO2 और H2O एक साथ मिलते हैं। एक साथ जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है जिसको बोलते हैं परागहरित। और यहाँ पे पाया जाता है सूर्य की प्रकाश। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल परागहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। स्टार्च इसको कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है स्टार्च के रूप में पौधों में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पौधों से रिलीज होता है। इसके माध्यम से इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण करने का कार्य करते हैं। स्वपोषी जो होते हैं वह स्वतः भोजन को बना लेते हैं। ठीक है, परपोषण का मतलब आप जानते होंगे कि परपोषण किसे कहा जाता है, जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, दूसरों जीव जंतु या पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे इसमें सभी प्रकार के मानव या अनेक प्रकार के जीव जंतु, सभी के सभी जीव जंतु अगर हम कह सकते हैं तो ही सही है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु भोजन बनाने का कार्य नहीं करता है। कुछ होते हैं विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफिक जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों से और जीव जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम जीवन शैली, यानी कि जो भी जीव कोशिका से बन के तैयार हुआ है उसकी जीवन शैली कैसी होती है। सभी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनकी जीवन शैली क्या होती है, अलग अलग तरीके से होती है। वो अपना रहन सहन, आवास और स्थल क्या होती है, सबका अलग अलग होती है। जैसे मानव है, मानव कहाँ पे पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं अपना भोजन पौधों से प्राप्त करके अपने जीवन शैली को जीवित रहने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ होती है जाति वृत्तियां। 5वां जाति वृत्तियां संबंध। यह क्या करते हैं, यह एक प्रजाति और एक स्पीशीज को दर्शाने का कार्य करती है। जैसे कोई मानव है तो मानव की कैरेक्टर से पूरा का पूरा दर्शाएगा और वह एक लाइन में एक क्रम वाइज से रहेंगे। जैसे सभी प्रकार के मानव हो गए, किसी भी प्रकार की स्पीशीज और जीनस को हम ले सकते हैं, यानी कि स्पीशीज को जब लेते हैं तो उसमें आ जाता है। 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले आर.एच. व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया और जगत मोनेरा को रखा।
किसको रखा? कोशिकीय संगठन के आधार पर जगत मोनेरा को रखा जाता है, किंगडम मोनेरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या है? प्रोकैरियोटिक। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहा जाता है, ठीक है। यह प्रोकैरियोटिक के बने होते हैं कि बहुत पहले की बात है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम अमीबा, पैरामीशियम, यूनिया यानी एक कोशिकीय एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे में जगत फंजाई। फंजाई के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। कवक देखे होंगे आप, छोटे छोटे होते हैं, थैलस आकार के होते हैं, जिनकी जड़, तना, पत्तियां विभेदित नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको पादप से ऊपर फंजाई को रखा जाता है। और फंजाई आप जानते हैं, आपके रोटी, मुरब्बे, अचार में पाए जाते हैं, बरसात के टाइम पे उसको उग जाते हैं, जो आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं पादप जगत, यानी जगत की पादप, प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको। प्लांटिक किंगडम के अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वह पेड़ कैसा भी हो, पौधा कैसा भी हो, एक कोश की हो या बहुकोश की हो। इसके बाद हम एनिमलिया जगत को पढ़ते हैं। एनिमलिया जगत में आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एनिमलिया जगत में कौन आते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एनिमल आ जाते हैं, एक कोश की या बहुकोश की। जितने भी एनिमल्स और जीव जंतु आते हैं किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जीव जगत के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी जगत जंतु के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ जो जीव जगत होते हैं वह डिपेंड किस पे होते हैं? सीधे जो पेड़ पौधे भोजन बनाए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए हैं, उस पे डिपेंड होते हैं, उनको खाने का कार्य करते हैं और अपने पोषण की, अपने जीवन शैली को जीवन यापन करने का कार्य करते हैं।